तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मुझे पता है कि यार मैं काफ़ी महीनों से जो वीडियो नहीं डाल रहा था, बट यार क्या समझा करो, थोड़ा सा मतलब पर्सनल बात हो गया था। और एक तो कॉलेज भी है, फाइनल पेपर भी आने वाला है, तो इस वजह से मैं डाल नहीं रहा हूँ। क्योंकि अब स्कूल से कॉलेज थोड़ा डिफरेंट होता है ना, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं डालूँगा तो जो मेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा, एंड दैट्स वाई मैं डाल दे रहा हूँ। तो ठीक है, बिना किसी बकवास के मैं जो एक नया एपिसोड है, बोले तो नया एक मानवा है, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, लेट्स बिगिन। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जो काफ़ी सुंदर सी डॉक्टर होती है, वो बोल रही होती है कि अगर मैं कुछ गलत नहीं सुन रही हूँ तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें हर एक लिविंग क्रिएचर जो है वो एक सुअर दिखाई दे रहा है, क्यों, है ना। फिर हम देखते उसके बगल में जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सुन के जो डॉक्टर होती है वो काफ़ी सेक्सी वे में पूछ रही होती है, क्या तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रही हो। और अपने दो बड़े बड़े चीज़ को दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नज़र में मैं भी एक सुअर हूँ, क्यों, है ना। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो की नज़र से, जो कि लिटरली वो एक सुअर दिख रही होती है, मतलब बोले तो पिग। और फिर वो जो डॉक्टर होती है वो बोल रही होती है कि इस तरह का कंडीशन मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखा है। तुम तो काफ़ी हैंडसम यंग मैन हो। और धीरे धीरे करके वो अपने जो ऊपर वाले शर्ट का बटन होती है वो खोलने लगती है हैंड। और वो बोल रही होती है कि चलो ठीक है, मैं ये देखती हूँ कि तुम्हारा उसको छोड़ के बाकी तुम्हारा बॉडी फंक्शन है वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। और फिर वो मतलब धीरे धीरे करके देख खोलने लगती है और फिर बोल रही थी कि चलो ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। और फिर फाइनली अपने हीरो की नज़र में वो जो लड़की होती है उसके दो और सुअर दिख चुके होते हैं, वहाँ पे कुछ और होना था बट वो सुअर दिख रहा है। और फिर वहीं पे जो डॉक्टर होती है वो मन में सोच रही होती है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि मैं इतनी सुंदर हूँ और इसकी नज़र में मैं एक सुअर कैसे ही दिख सकती हूँ। और लेकिन अपना जो हीरो होता है उसके सारे इरादे में पानी फेरता है, वो बोलता है कि क्या यहाँ पर तो दो और सुअर आ गए। इसको सुन के वो जो डॉक्टर थे वो भी थोड़ी घबरा चुकी होती और वो ढकते हुए बोल रहे थे, क्या लगता है तुम सही में मेंटली इल हो। और जो डॉक्टर थी वो बोल रही होती कि मेरे ख्याल से तुम्हारा जो स्पाइन है ना, वहाँ पे शायद सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर एक जो स्पाइन का एक होता है ना यार, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइन का एक मतलब नकली स्पाइन होता है वहाँ पे। और वहीं पे वो अपने हीरो को समझा रही होती है कि जो नॉर्मल पर्सन यहाँ पे स्पाइन होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, शायद तुम्हारा जो ऑप्टिक नर्व है वो दब रहा है, जिसके कारण तुम्हें जो है सुअर दिखाई दे रहे हैं। फिर अपना हीरो बोलते हैं कि अच्छा तो इसका कोई इलाज है क्या। फिर अपन जो डॉक्टर होती है वो बोल रहे थे कि इसका वैसे सर्जरी से इलाज तो हो सकता है, बट इसकी जो परसेंटेज है सक्सेस की वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर ये फेल हो जाता है तो तुम शायद पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हो। और वहीं पे अपना जो हीरो था वो समझ रहा था, लेकिन तभी अपना हीरो खड़ा होता है और बोल रहे थे कि डॉक्टर आपने क्या अपनी बातें ख़त्म कर ली, तो क्या मैं अपना जो रीढ़ का हड्डी है वो ले सकता हूँ। वह स्पाइन को रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, हाँ वही बोलते हैं। फिर जो डॉक्टर होती है वो मन में सोच रही कि सही में ये बंदा जो है वो पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसे मतलब एक नकली स्पाइन भी इसे खुद का अपना स्पाइन लग रहा है। कितना हैंडसम बंदा था, लेकिन क्या ही वेस्ट है ये। और फिर फाइनली अपना सीन शिफ्ट होता है, बस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना हीरो जो था उबासी ले रहा होता है। और वहीं पे अपने हीरो को काफ़ी सारे लोग घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि अपने हीरो के हाथ में एक मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट होता है। और अपना हीरो जो बोल रहा होता है कि मेरा नाम है ई चुआन, हाँ चुआन, ई चुआन। और वैसे जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे को हर एक बंदा जो है वो सुअर ही दिख रहा है। शायद ऐसा इसलिए कि मेरे जो पेरेंट्स है वो भी पिग बूचर है, मतलब जो पिग्स को काट के उसके मांस को बेचने वाले होते हैं उसको कहते हैं पिग बूचर। वो मेरे पेरेंट्स भी पिग बूचर है और शायद इसी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हो चुका है। तो चलो कोई बात नहीं। आज वैसे मेरा अवेकनिंग डे है ना, तो ठीक है, देखता हूँ आज मेरे को कौन सा प्रोफेशन मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मेंटल इलनेस है उसके कारण मेरे अवेकनिंग प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ नहीं आएगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है खींचिंग अकेडमी में, जहाँ पे जो अवेकनिंग साइट था वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक जो बंदा होता है और उसके सामने एक स्टोन होता है। वहीं पे अपना हीरो जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है। और वहीं पे अपना हीरो सोच रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मेंटल इलनेस है उसके कारण मेरा जो
अवेकनिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की है, वो आती है, वो बोलती है कि ब्रदर ईचुआन, आप फाइनली यहाँ पे आ चुके हो, मुझे कहीं लेट तो नहीं हो गया। तो वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है, लेकिन अपना हीरो के बोलने से पहले ही वो जो लड़की होती है वो अपने हीरो को मारने लगती है। लेकिन अपने हीरो की नज़र में तो वो बंदी जो है पूरी डेंजरस, बोलते हैं ना डेंजरस लोग, उसमें से एकदम सुअर दिख रही होती है। उसको देख के तो अपने हीरो के पसीने निकल चुके होते हैं। लेकिन वो जो लड़की थी वो शर्माते हुए अपने हीरो को मार रही होती, बोल रही होती है कि क्या आपने मेरे को सुना, क्या आपने मेरे को सुना। लेकिन तभी अपने हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड ही बोलता, अपने हीरो की जो गर्लफ्रेंड है उसको कोई बोलता है कि वेल शू लिंगशन, तो अपने हीरो की जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम है शू लिंगशन। शू लिंगशन जो होती है मतलब शू लिंगशन को बोल रही होती है कि वेल तुम आखिरकार ईचुआन के पीछे क्यों पड़े हो, मतलब इतने लवली, मुझे पता है कि तुम मतलब काफ़ी एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं जो ये है, ये शू लिंगशन होती है, ये सुन के उसे थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है कि वेल तुम बकवास करना बंद करो। लेकिन अपना हीरो तो उसके तो रोंग खड़े हो चुके होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब सुअर वाली जो पिक्चर है ना उसके आंखों में आ रही है, तो उसको थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है। और जो शू लिंगशन होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा ब्रदर ईचुआन, मुझे इग्नोर तो मत करो यार। और फिर तभी जो वहाँ पे शायद वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, लाइन वाइज यहाँ पे आज आओ और जो भी तुम्हारी अवेकनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं वो जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुमने वैसे स्कूल में तो सीखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ ऐसे एज ए कॉमन बेसिक नॉलेज कि जो अवेकनिंग होती है वो 3 टाइप्स के ऊपर होती है। पहला होता है स्ट्रेंथ, दूसरा होता है स्पीड और तीसरा होता है एजिलिटी। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा हायर अब मतलब एट्रीब्यूट का तुम्हारा अवेकनिंग होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा अच्छा चांस होगा कि तुम फ्यूचर में काफ़ी पावरफुल इंसान बन सकते हो। और भी बहुत सारी बातें कर रहा था, वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और फिर धीरे धीरे करके जो बंदे होते हैं वो आने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि वो जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है अब जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं सबसे पहला बंदा आता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और थोड़ा बिजली सा चमकता है और वहाँ पे लिखा आता है कि ये लाइफ टाइप प्रोफेशन है जो कि इंटरमीडिएट मेटा वर्कर है। मेटा वर्कर क्या होता है मुझे नहीं पता, बाकी मेरे को कमेंट में बता देना। और उसको देख के लेकिन उस बंदे की मतलब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसको देख के जो प्रिंसिपल होता है वो भी थोड़ा सा मुंह साइड कर लेता है। लेकिन ऐसे करते करते जो बंदे होते हैं वो आ रहे थे, मैक्सिमम लोगों का जो है ना लाइफ टाइम प्रोफेशन आता है, जैसे किसी का हीलर आता है तो किसी का जूनियर इंजीनियर आता है, ऐसे कर करके हो रहा होता है। लेकिन फिर एक जो बंदा होता है जो कि ऑरेंज बालों वाला बंदा होता है वो धीरे धीरे घबराते हुए आ रहा होता है और काफ़ी घबराते हुए उस अपने हाथ को उस अवेकनिंग स्टोन के ऊपर रखता है। और जैसे ही उसके ऊपर रखता है वहाँ पे काफ़ी गोल्डन लाइट जो होता है वो फैलने लगता है और फाइनली उसका जो प्रोफेशन होता है वो रिलीज होता है कि वो जो है कॉम्बैट टाइप का प्रोफेशन है जो कि रेयर टाइप है और उसका नाम है शैडो ब्लेड्समैन। और ये देख के तो प्रिंसिपल भी जो होता है थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये तो रेयर टाइप का प्रोफेशन है। और उस प्रोफेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा लाइटें हो रही थी और बंदे भी जो होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी शौक हो चुके होते हैं। और वहीं पे जो प्रिंसिपल होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि ओहो स्टूडेंट तुम्हारा वैसे नाम क्या है। और ये देख के तो जो स्टूडेंट था उसकी चौड़ी बहुत ज़्यादा छाती बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती और बोलते वेल प्रिंसिपल मेरा जो नाम है ना वो है लिव जी लोंग। वेल इसका जो नाम है मैं जिनलोंग बोलूँगा, जिनलोंग या फिर लोंग ऐसे, ठीक है। तो फिर वहीं पर जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है क्या नाम है तुम्हारा तो नाम ही शाम है, चलो ठीक है उनको ज़्यादा हो गया। वैसे भी मैं तुम्हारे जो है ना पर्सनली घर पे विजिट करूँगा कि तुम्हारा जो फ्यूचर है उसके ऊपर बात करने के लिए। और वहीं पर जो जी लोंग होता है वो बोलता है अरे प्रिंसिपल कोई बात नहीं, धन्यवाद। और उसको देख के जो उसके चमचे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ब्रदर लोंग, चलो लोंग बोलो ब्रदर लोंग, आप तो कमाल के हो। और फिर फाइनली अपने हीरो का नाम ले लिया होता है, बोलता है कि वेल ईचुआन तुम्हारी बारी अगली। और फिर वहीं पे पीछे जो शू लिंगशन होती है वो बोल रही थी ब्रो गुड लक। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो धीरे धीरे जा रहा होता है और जो प्रिंसिपल होता है वो अपने हीरो को देख के मन में सोच रहे थे कि वेल ये जो बंदा है ना उसमें मतलब बात ही कुछ और है, क्योंकि इसका जो स्टैट है वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर नॉर्मल पर्सन का 3 होता है तो इसका 10 है, मतलब सही में काफ़ी ज़्यादा। और फिर अपना जो हीरो होता है वो अवेकनिंग स्टोन के ऊपर हाथ रखता है और वहीं पर सोच रहा होता है प्रिंसिपल की शायद कुछ अनोखा होने वाला। जैसे अपना हीरो हाथ रखता है वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जीज होती है वो रिलीज होने लगती है। इसको देख के तो जितने भी बंदे होते हैं काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो बोल रहे थे कि जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहे थे कि ये तो गोल्डन लाइट है। मेरे को तो किसी एंगल से गोल्डन लाइट लग नहीं रहा है,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप से पर्पल लाइट लग रहा है मेरे को तो। और वहीं पे जो होता है फिर धीरे धीरे करके अपना हीरो शॉक होता है एंड फाइनली वो जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि ये तो डिवाइन टायर का जो अवेकनिंग है वो हुआ है। और उसको देख के तो बंदे थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन जो अवेकनिंग होता है वो उसमें बोलते हैं कि एक लाइफ टाइप का प्रोफेशन है, इसका नाम है पिग बुचर। लिटरली पिग बुचर डिवाइन टायर का होता है लेकिन ये पिग बुचर होता है। उसको देखते हैं तो जो प्रिंसिपल होता है उसका पूरा मूड उतर चुका होता है। वो बोलते हैं कि क्या ये तो पिग बुचर। और वहीं पे जो पीछे बंदे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि क्या पिग बुचर। मेरे को ऐसा लगता है ये जो अवेकनिंग स्टोन है वो शायद गलत काम कर रही है। आखिर एक पिग बुचर डिवाइन टायर का कैसे ही हो सकता है। वेल क्या है, मेरे को लगा था काफ़ी लकी है, लेकिन ये तो सही में कुछ ज़्यादा ही अनलकी निकला। और जो प्रिंसिपल होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये हेवन मेरे से मजाक कर रहा है क्या। मतलब पहली बार एक डिवाइन टायर का यहाँ पे इस एकेडमी में आया था बंदा, लेकिन उसका एक पीक बुचर है, लेकिन कैसे ही हो सकता है। सही में ऐसा सही ऐसा लोग सही कहते हैं, जो बंदा जितना ज़्यादा उम्मीद रखता है उसका उम्मीद उतनी ही जल्दी टूट जाता है। लेकिन अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। फिर जो अपना प्रिंसिपल होता है वो अपने हीरो को थोड़ा मतलब सहारा देने वाला होता है, लेकिन वो भी सोच रहा होता है मैं क्या ही बोलूँ उसको। लेकिन फिर तभी अपना हीरो के सामने जो सिस्टम होता है प्रकट हो जाता है। और उस सिस्टम में अपने हीरो का नाम होता है ईच वन। लेवल होता है लेवल टियर 1 अपेरेंटिस, स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 3, स्पीड 2, प्रोफेशन क्या होता है स्विच नेमेसिस ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग। वेल अपने हीरो का ये जो प्रोफेशन है इसमें ये फ़ायदा होता है कि अपना जो हीरो है किसी भी अगर पिग को मारेगा तो उसे 50% ज़्यादा डैमेज पड़ेगा और उसका जो भी इंक्रीज हो स्टैट 1% से इंक्रीज होगा। और जो भी पिग होगा अपने हीरो के ऊपर अटैक करेगा तो उसका जो अपने हीरो पे अटैक है वो भी डिफेंड मतलब कम हो जाएगा। फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो उसके बारे में पढ़ता है और बोलते हैं कि क्या 50% डैमेज इंक्रीज होगा वो भी पिग्स को मारने पे, तो इसका मतलब मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये बैडेस्ट चीज़ होने वाला है। क्योंकि तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। वेल अगला एपिसोड तो मैं कल रिलीज़ कर दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने जो है ना लगातार वीडियो डालना है। शायद अगला एपिसोड नहीं यार, मैं आज ही डाल दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे को जो है ना अभी वार्निंग है। सो मैं आज 2 वीडियो डालूंगा, कल 2 वीडियो डालूंगा, मतलब 7 दिन के अंदर मैं 14 वीडियो डाल दूंगा। इस बात की कन्फर्मेशन मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्या डायलॉग था मेरा, टाटा बाय बाय, सायोनारा।